हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल यार स्क्वाड के ट्रिक्स एंड कोर्स के 824th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करना है 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आपका 98, 99 परसेंटाइल और एनआईटीज आपके जो सिक्योर हो पाए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज किस तरीके से कम टाइम में हो सकता है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल कर लो जल्दी से हमारे जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। इस कोर्स के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा सारे के सारे ट्रिक्स, लॉजिकल एंड साइंटिफिक ट्रिक्स, किस तरीके से आपको एग्जाम टाइम सिनेरियो में उन ट्रिक्स को अप्लाई करना है, किस तरीके से जेईई मेन के पेपर्स में वो ट्रिक्स लगते हैं, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है। पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका होगा। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है 10 घंटे का, और इस 10 घंटे के कोर्स में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बेनिफिट मिलेगा और सेकंड अटेम्प्ट में भी जो है बेनिफिट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो और जाकर के एनरोल कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके उनसे अपने क्वेरीज को सॉल्व करवाने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना, क्योंकि ये कोर्स आपका गेम चेंज कर देगा। आपके जेईई मेन 2024 में आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर से। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में आया पिछले साल, और ये भी क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में आया पिछले साल। मतलब दोनों ही फ्रेश क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपको मैं याद दिला दूं, एपिसोड नंबर 2000 बोल रहा हूँ, 822 और 823 में मैंने क्या क्या आपको दिखाया था। 822 में 2016 का क्वेश्चन दिखाया था, उसका रिपीट हुआ हुआ सिमिलर क्वेश्चन 2023 में दिखाया था। सिमिलर तरीके से जुगाड़ से हमने मैनुअली सॉल्व किया था। फिर एपिसोड नंबर 823 में मैंने AIEEE 2009, ठीक है, उसका क्वेश्चन दिखाया था सम टू इन्फिनिटी, जो जुगाड़ से हमने सॉल्व किया उसी का सिमिलर वर्जन हमारे पास में 2023 में आया। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज अप टू इन्फिनिटी इज 10 वैल्यू ऑफ के। ठीक है, हमने जुगाड़ से सॉल्व किया, मैनुअली सॉल्व किया। अब ये वाला जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 824, इसमें भी मैं मैनुअली सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको जेईई मेन के 2 क्वेश्चंस 2023 में आए हुए सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से। तो आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस जो है जुगाड़ से सॉल्व हो रहे हैं। अब ये आपका अगर दिमाग बंद है, आपको जुगाड़ ट्रिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी गलती है। मैं आपको बैक टू बैक एपिसोड्स में दिखा रहा हूँ। इतने सारे एपिसोड्स, आप सोचो 824 एपिसोड, मतलब इतने सारे एपिसोड्स यूट्यूब पे मैंने आप लोगों को बना करके दिखा दिए पिछले कुछ सालों में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के। तो आपको ये विश्वास अब हो जाना चाहिए कि ट्रिक्स जेईई मेन के एग्जाम में और बाकी एग्जाम्स में लगते हैं। आपको वो चीजें सीखनी है जिससे कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एग्जाम में जो है सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके एपिसोड्स को देख सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो Sn इक्वल टू 4 + 11 + 21, ये तरीके से सीरीज आपको दिया हुआ है n टर्म्स तक। 1/60 S29 माइनस S9 आपको यहाँ पर पूछा है। सिंपल मैनुअल मेथड, एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना आता है कर सकते हो, लेकिन नहीं आता है जुगाड़ लगा के कैसे सॉल्व करोगे, मैनुअल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर छोड़ रहे हो छोड़ो मत, मैनुअली सॉल्व कर लो, नहीं आता है तो। ये सीरीज को आप लिख दो सिंपल। आप क्या करो, पहले आप फर्स्ट 10 टर्म लिखो, आप सिंपल फर्स्ट 10 इसको आप ब्रेक कर लो। ठीक है, या फिर आप क्या करो ना, फर्स्ट 9 टर्म्स लिख लो। ठीक है, क्या होगा, 4 के बाद क्या हो रहा है, 7 का गैप है 11, फिर क्या है 10 का गैप है 21, 13 का गैप है 34, 16 का गैप है 50। मतलब क्या हो रहा है आपके पास में, जो गैप है ना वो 3-3 से बढ़ रहा है। तो जब 16 का गैप हो गया, अब 19 का गैप आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 69। अब 19 के बाद में 22 का गैप आएगा, समझ रहे हो, 91। अब 25 का गैप आएगा 116। अब 28 का गैप आएगा 144। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हो गए, राइट। 4 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो S29 जो है उसको मैं S9 प्लस S10 to 29 भी तो बोल सकता हूँ ना। तो जब मैं माइनस करूंगा S9 के साथ में तो ये कट जाएगा, तो मैं सिर्फ S10 to 29 देख लेता हूँ। इससे मेरे को मतलब ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये कट जाएगा, समझ गए। तो अब मैं S10 से S29 देख लेता हूँ खाली, और 1/60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा या 60 से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल। तो अब देखो आगे, अब आगे की कहानी क्या है, 144 से स्टार्ट होगी आगे की कहानी, और थोड़ी सी पेशेंस रख के आपको आगे की कहानी तय करनी है। तो 144 तक 9 टर्म था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो गैपिंग था वो लास्ट में कितना था, 28 का। तो अब 31 का गैप आएगा, तो 144 + 31, ठीक है, 175। अब
31 का गैप हो गया। अब 34 का गैप, 209। अब 37 का गैप, 246। अब 40 का गैप, 286। अब 43 का गैप, ठीक है, तो 286 और फिर 43, 329। अब 46 का गैप, 375। अब 49 का गैप, 424। अब 52 का गैप, 476। अब 55 का गैप, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 531। कितने हो गए? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और दो टर्म लिख के ऐड कर लेते हो एटलीस्ट इतना एक बार तो। 531 के बाद में अब हमारा आ गया 58 का गैप, 589। एक और ले लेता हूं 61 का गैप, ठीक है, तो ये आ जाएगा 650। एक बार इतना कर लेता हूं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक हो गया। 9 टर्म और रहेगा, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा है, ठीक है। तो पहले इतना का कर लेता हूं मैं। 9, 5, 14, 6, 20, 26, 35, 40, 34, 44, 50, 60 हो गया। 7, 6, 13, 17, 25, 27, 34, 36, 43, 46, 54, 59, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 22, 26, 31, 36, 6, 42, 4290 इतना तक का दो, ठीक है। अब 650 के बाद 61 था, अब 64 का गैप होगा, तो ये आ जाएगा 714। अब 67 का गैप होगा, ठीक है, 781। अब 70 का गैप होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 851। फिर 73 का गैप होगा, तो ये कितना हो जाएगा 924। फिर 76 का गैप, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 4 टर्म हम और बचे। 20 टर्म यहाँ हो गया था, 25 टर्म, 26, 27, 28, 29, 4 टर्म और बचे हुए हैं। अब 79 का गैप, तो ये हो जाएगा 1079। अब 82 का गैप, ठीक है, तो 1079 और 82, तो 1079, 82, ये हो जाएगा 9, 2, 11, 16, 1161, 1161। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 और बचे हुए हैं 85, तो 1161 प्लस 85, 5 और 1 6, 14, तो 1246, 1246। अब क्या है लास्ट, लास्ट बचा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लास्ट वाला बचा हुआ है और वो होगा 88 के गैप में। तो 1246 प्लस 88, 8 और 6 14, 8, 4, 12, 13, 2, 1, 3, 1334, 1334। बस अब इसको ऐड करो फट से। 4, 1, 5, 6, 10, 19, 20, 30, 3, 1, 4, 12, 17, 19, 26, 32, 36, 39, 7, 3, 10, 17, 25, 34, 35, 40, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 9090। तो यहाँ था 4290, यहाँ 9090, इन दोनों को ऐड कर लो। ये क्या था, ये 10 से 20 तक था और ये 21 से 29 तक हुआ। इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो S10 से 29 तक पूरा आ जाएगा। तो 4290 और 9090, इसको मैं अलग से साइड में करता हूँ, 9090 और 4290, तो ये हो गया 0, 9, 9, 18, 3, 9, 4, 13, 13,380 हो गया, ठीक है। और उसको मैं डिवाइड करूंगा 60 से, तो 13,380 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 काटा तो ये आ गया 13,038, तो 1338 डिवाइडेड बाई 6। इसको बस आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 223 इज द फकिंग आंसर, ठीक है। थोड़ा मैनुअल एफर्ट ज्यादा लगा, बट देखो 4 नंबर आपको पूरे मिले ना,
ठीक है, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। मैं तो यार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इतनी सारी बातें मैंने शुरू में बोली, तब जाके मेरे को 5-6 मिनट लगा। ठीक है, जनरली आपके पास में मैथ्स के लिए 4 मिनट 4.5 मिनट होते हैं पर क्वेश्चन। अगर आप एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आप 1 घंटे मैथ्स में जो है आप 15 क्वेश्चन ही मैक्स कर पाते हो। और वैसे आपके पास मैथ्स में ज्यादा टाइम होता है, केमिस्ट्री में आपका टाइम सेव होता है। आप जनरली मैथ्स में 1.25 घंटा से 1.5 घंटा आप देते हो, केमिस्ट्री में आधा घंटा, फिजिक्स में 1 घंटा। तो आपके पास में आराम से 4-5 मिनट पर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो तो आप कर लोगे 1.5-2 मिनट में, 2.5 मिनट में। जो नहीं आते वहां आप स्टक रहते हैं। आप देखो, जो टॉपर होता है ना, जो सारे क्वेश्चन करता है, उसको होता है टाइम का बाउंडेशन कि 2 मिनट में करने हैं। आप एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप ये सब क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपको सारे क्वेश्चंस तो करने ही नहीं है। ठीक है, ऊपर से आपके सिंगल करेक्ट 20 ही हैं, और 20 में से आप करते हो 12, 13, 14, 15 मैक्सिमम। ठीक है, तो आपके लिए एनफ टाइम है अगर आप 4-5 मिनट ले रहे हो पर क्वेश्चन, और आप सॉल्व करके सही से निकाल पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाया कि आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, बहुत पेशेंस से आपको कैलकुलेशन करना है। अगर आपको पता है कि आपके मैनुअल कैलकुलेशन से आंसर आ सकता है, यू गो फॉर इट। थोड़ा सा टाइम लगाओ, बट यू गो फॉर इट, और आपका 4 नंबर पक्का आएगा। लेकिन सही टाइम पे, पेपर के सही टाइम पे, ये नहीं कि उसके वजह से आप पूरा पेपर बिगाड़ लो। सही टाइम पे, लास्ट के टाइम पे। ठीक है, जब आपने कर लिया, आपको पता है टाइम को अपने देखते हुए। इस क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से। सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। एक ही खेत का मूल्य है। ये भी 2023 में आया, किसी और शिफ्ट में आया होगा, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे भी मैनुअल एफर्ट लगेगा, 20 टर्म तक अब आपको करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करो बैठ के। ठीक है, तो 1 to 10 टर्म तक यहाँ कर लो, और फिर 11 to 20 टर्म तक यहाँ कर लेना। पहले 5 था, फिर 11 हुआ, क्या हुआ 6 का एडिशन, फिर क्या हुआ आपका 8 का एडिशन हुआ तो 19 हो गया। अब क्या हुआ 10 का एडिशन हुआ 29 हो गया, 12 का एडिशन हुआ 41 हो गया। अब 14 का एडिशन होगा तो 55 हो जाएगा। अब 16 का एडिशन होगा 71 हो जाएगा। अब 18 का एडिशन होगा, समझ रहे हो, तो 89 हो जाएगा। अब 20 का एडिशन होगा 109 हो जाएगा। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कर लो आप, 22 और ऐड कर लो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 131। ये 10 टर्म मेरे हो गए। इसका कर लो पहले, इसका कर लो आप पहले। कितना हो गया 5 1 6 15 24 25 30, एक मिनट, 5 1 6 15 25 30 31 40 50, 5 कैरी, 5 1 6 7 8 9 13 18 25 33 36, 3 कैरी 3 4 5 560 आया इसका। तो इसका और अलग से कर लो। तो 131 में था, लास्ट में 22 ऐड हुआ था, अब 24 ऐड होगा, तो 131 में 24 ऐड करो। 155, अब 26 ऐड करो। 181, अब 28 ऐड करो। ये हो जाएगा आपका 209, अब 30 ऐड करो। 239, अब 32 ऐड करो। 271, अब 34 ऐड करो। 305, अब 36 ऐड करो। 341, अब 38 ऐड करो। 379, अब 40 ऐड करो। 419, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बचा हुआ है 42 ऐड कर लो आप। ठीक है, 461। और अब आप इसका जो है एडिशन कर लो। कितना आया 5 1 6 9 15 25 30 31 40 50, 5 कैरी, 5 5 10 18 3 21 28 32 39 40 46 4 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 29 2960 आया। तो ये 1 to 10 टर्म का एडिशन था। 11 to 20 दोनों को ऐड करो तो फर्स्ट 20 टर्म्स हो जाएंगे। तो 2960 को जब आप ऐड करोगे 560 के साथ में, तो दिस विल बी 0 6 6 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3 3520 इज द फकिंग आंसर। 3520 इज द फकिंग आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था 223। पूरा मैनुअली सॉल्व किया हमने। कितने टर्म तक S29 माइनस S9, S9 को पहले काट दिया, 10 से 29 तक हमने कर लिया, 60 से डिवाइड कर लिया, 223 आंसर। यहाँ हमने क्या किया
पूरे के पूरे 20 टर्म 10 अलग किया ताकि थोड़ा सा जो है रिलैक्सेशन हो जाए। पूरा एक साथ करोगे घबरा जाओगे। 10-10 करके ब्रेक कर लिया, और ब्रेक करना है 5-5 में ब्रेक कर लो। लेकिन आप अगर मैनुअल आंसर ला सकते हो, खबरदार है जो आपने क्वेश्चन को छोड़ा। अगर आप AR स्क्वाड के फॉलोअर हो, अगर आप मेरे फॉलोअर हो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखते हो, तो ऐसे नंबर्स आपको जो है चुटकियों में हासिल होंगे जेईई मेन के एग्जाम में। 2024 में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आगे भी आएंगे। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप एनरोल करो। अगर ऐसे ट्रिक्स आपको पसंद आ रहे हैं तो कोर्स से तो आपको और ज्यादा मजा आ जाएगा, पूरा माइंडसेट आपको डेवलप हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स है, कम टाइम के अंदर में आप अपने नॉलेज को इंप्रूव करोगे, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के, अपने स्किल्स को डेवलप करोगे, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आप तुक्का मारना सीखोगे, और साइंटिफिक स्टडी टेक्निक सीखोगे, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे मेरे सीक्रेट टेक्निक्स, मॉक टेस्ट वगैरह भी इंक्लूडेड है कोर्स के अंदर में। आप जरूर से जाकर के उसमें एनरोल करो, लिंक आपको सारे जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।